चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 5। दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64,64:27 है। उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा है, पूछ रहा है हमसे, है ना। अब देखो गोला है, मैंने गोला में बताया था वक्र पृष्ठीय कुछ नहीं होता है, या तो वक्र पृष्ठीय या फिर देखो यही सब कंफ्यूजन के लिए दे देते हैं। किस लिए दे दिया ये? आपके कंफ्यूजन के लिए वक्र पृष्ठीय बताए। वक्र पृष्ठ क्या होता है गोला में? भाई जो वक्र पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ है, कुछ अलग होता है क्या? एक ही होता है ना, एक ही होता है, कुछ अलग नहीं होता है। तो हमने बस जो है होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है हमें, उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। पहले तो गोलों के आयतनों का अनुपात दे रखा है इतना, तो गोले का आयतन के अनुपात लिखते हैं। गोलों के आयतनों का अनुपात बराबर दिया है 64:27। 64:27। ठीक है बच्चों। अब गोलों के आयतन, गोलों का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब बटे 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ आर क्या है? ये R1 ले लेते हैं, एक R2 ले लेते हैं। गोलों के आयतन है ना, दो गोले है ना, एक गोले लेते हैं जिसका त्रिज्या क्या है? R है, R1 है, दूसरी त्रिज्या है R2 है। अब इनके अनुपात क्या दिया है? 64/27। ये अनुपात में लिख लेते हैं ना, अनुपात को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये तो कट गया, ये तो कट गया हमारा। तो R1/R2 का क्यूब लिख सकते हैं, पूरा क्यूब, है ना, बटे 64/27। अब क्यूब को अगर उधर ले जाएं तो R1/R2 बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 64/27 का ये क्या चढ़ जाएगा इसके ऊपर? क्यूबिक रूट चढ़ जाएगा, है ना, क्यूबिक रूट चढ़ जाएगा। अब R1/R2 बराबर, ये क्यूबिक रूट किसका होता है? 4 का। क्यूबिक रूट क्या होता है? घनमूल जिसे कहते हैं, है ना, घनमूल किसे कहते? तो 64 किसका घनमूल होता है? 4 का। और 27 किसका होता है? 3 का। तो ये 4/3 आ गया R1/R2, यानी R1 अनुपात R2 कितना आ गया? बराबर किसके? 4:3 के आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो हमें पता है, देखो क्या है, जल्दी बताओ क्या होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला याद करो, अभी जल्दी से याद करो, बताओ मुझे, कमेंट में बताओ क्या होता है। अरे जल्दी बताओ बच्चों, क्या होता है? मैं लिखूं वरना फिर। बता रहे हो? चलो मैं देखता हूँ बता रहे हैं कि नहीं। तो भैया देखो, वक्र पृष्ठीय कुछ नहीं होता है, और हमारा इसमें एक संपूर्ण पृष्ठीय भी कुछ नहीं, मतलब एक ही होता है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, सरफेस एरिया होता है। तो गोले का सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा 4πr²। ठीक है, तो गोले का लिख देते हैं पहले। गोलों का हमें क्या लिखना है? क्या लिखना पड़ेगा बताओ? गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों के अनुपात। गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, है ना। तो देखो अनुपात निकाल लेते हैं, क्या होगा भाई? हमारा फॉर्मूला क्या बताया था हमने? 4πr²। ये R1² लिख लेते हैं। एक गोला R1 हो गया हमारा, अनुपात में है तो। एक गोला हमारा R2 हो गया, है ना, का स्क्वायर। अब देखोगे यहाँ पे 4π से 4π कैंसिल। ठीक है, R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं R1/R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गया? R1/R2 की वैल्यू क्या है? 4/3, 4/3 का स्क्वायर। ये कितना हो गया? ये हो गया हमारा 4 चौक 16, 3 तिया 9,
तो 16:9 कितना आ गया आंसर? 16:9, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कितना आ गया पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात? तो R1:R2 बराबर आ गया 16:9। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। क्लियर बच्चों? देखो ऑब्जेक्टिव था लेकिन सॉल्यूशन करना पड़ा। सॉल्यूशन तो करना ही पड़ेगा जब अगर इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे तो। हालांकि ये बेटा प्रश्न 2 नंबर में आ सकता है, कोई इसमें मुझे डाउट नहीं है, डेफिनेटली आ सकता है। तो इस तरीके से करेंगे ऐसे प्रश्नों को। ये ऑब्जेक्टिव में दे दिए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ तुक्का लगाना है। तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना है और इधर उधर ताका झाकी भी नहीं करनी, ठीक है।